हे वासुदेव, मुझे क्षमा करना। जीवन में अज्ञानतावश मैंने जो भी पीपल के पौधे उखाड़े हों उनके लिए मुझे क्षमा करना। पीपल के वृक्ष को काटने से लेकर की कहानी शुरू होती है बसामन मामा की। आइए चलते हैं उसी जगह पर और जानते हैं आगे की कहानी बसामन मामा। जैसे वो करण अर्जुन फिल्म में नहीं बोलता था, वहीं पास में चूड़ियों का बाजार था, इसी तरह ये बसामन मामा है, यहाँ पर भी पास में एक छोटा सा बाजार है। करते हैं और आइए आप भी देखिए। तो वो एक ब्राह्मण का बच्चा था जिसके बटुक संस्कार चल रहे थे और उसको अपने ध्यान योग साधना से फुर्सत नहीं थी, प्रकृति से जुड़ा हुआ था। ब्रह्मपुत्र लोग उसे कहा करते थे। उसको आभास हुआ कि जिस पीपल की मैं साधना करता हूँ उस पर किसी ने आघात किया। तो वो अपनी शादी ब्याह और सारे जो है कार्यक्रम छोड़ करके और एकदम दौड़ पड़े क्रोध में। सबने मना किया, घर परिवार वालों ने, कि नहीं नहीं, जिस उसकी भावना ही गलत होगी तो ऐसे इंसान के पास जाने का भी क्या मतलब। सबने तरह तरह समझाया, पर नहीं, उनके अंदर एक अजीब सा क्रोध उठा। और क्रोध उठना भी जायज था, वो ज्ञानी थे, ज्ञान को उपलब्ध थे और कहीं ना कहीं उनकी आत्मा पर आघात किया गया था। पुराने समय में ये जो ठाकुर राजा लोग होते थे ये संतों को अक्सर दुर्बल समझ लेते थे। इससे जुड़ी हुई ये कहानी है। तो उस संत को, उस ब्राह्मण को जो है राजा ठाकुर साहब ने दुर्बल समझ लिया और ये समझते हुए कि पीपल ही तो है, काट दो। ऐसे कैसे, पीपल से क्या होता है, काट दो पीपल को। उस पीपल से उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। उनको अपने विवाह के दौरान ही महसूस हुआ कि किसी ने कुठाराघात किया। बेबाक दौड़ पड़े। किसी को नहीं पता कि अकेला ब्राह्मण क्या करेगा जाकर के। अगर राजा ने काट भी दिया पीपल का पेड़ तो अकेला ब्राह्मण क्या कर लेगा जाके, इस बात को लेके सब चिंतित हो उठे। लेकिन वो बढ़ते जा रहे थे, वो रुकने का नाम ही न लें, वो उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो उस राजा के समीप पहुंचने को थे, उनके एक बहुत ही करीबी
मित्र ने आकर के उन्हें जो है रोका और कुछ ऐसी बात कही कि उनको आहत हो जाए, कि बुरा ही लग जाए सही, लेकिन रुक जाए, वहां न जाए। पर उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने कटार से अपना ही पेट काट दिया, पूरी आंतें निकल के एकदम बाहर आ गई। वो भक्त एकदम रो पड़ा और कि क्या कर रहे हैं महाराज आप, क्या हो गया आपको, ये खुद को नुकसान पहुंचाने से क्या मिलेगा। ये बोले कुछ नहीं, मेरी आंतों को उठा के मेरे पेट में डालो और ये पकड़ो, इससे फेंटा लगाओ और चलो मेरे साथ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। बोला आप हिम्मत की बात करते हैं, वही कटार छिनाया, बोला मैं अपनी गर्दन काट सकता हूं, उसने भी अपनी गर्दन काट दी। शक्तियां इतनी प्रबल थी कि दोनों मरने की स्थिति में थे, पर कहते हैं कि वो एक तरह की प्रेत योनि थी। दोनों आपस में बात करते हुए और स्वयं एक दूसरे को बल देते हुए और राजा के वहां महल तक पहुंचे। जब राजा को पता चला कि ऐसे कोई जो है घटना हो गई है और कोई इस तरह का वो आ रहा है, तो राजा ने पुरजोर विरोध करने के लिए सबको तैयार कर दिया। वो लोग वहां उनके राजा के महल के दरवाजे पर अपने खून के जो है वो थप्पे लगा करके और वहां से रवाना हो गए। कुछ एक जो है मंत्र और शक्ति से उन्होंने ऐसा वो चारण किया कि पूरी गढ़ी नाश हो गई, एकदम कुछ नहीं बचा। वो जन धन समूल सब कुछ नाश हो गया। सब नाश करने के बाद बसामन मामा जब जो है लौट रहे थे तो कहते हैं कि उस गांव का कोई नहीं बचा हुआ था, बस एक कोई गांव की औरत बची हुई थी कहीं, जो लौट रही थी अपने बच्चे को लेकर के। और बसामन मामा पर नजर पड़ते ही, ब्रह्मपुत्र कहलाते थे उस समय जो भी उनका नाम हो, तो वो नजर पड़ते ही उसने, औरत समझ गई देख करके, उसने कहा कि बेटा बस अब बचने का एक ही तरीका है कि इनको मामा कह के पुकारो तुम, तभी ये जान बख्शेंगे। बेटे ने तुरंत कहा मामा मामा। मामा मामा सुनते ही तो जो है वो एकदम क्षमा उनके अंदर से निकली और उनकी उस क्षमा से ही आज यहाँ पर जो भी लोग बसे हुए हैं और वो नगर के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी बहन का दायित्व की तरह आज भी यहाँ की प्रजा जो है उसका निर्वहन कर रही है और लगातार पूजन हवन यज्ञ बसामन मामा का चल रहा है। तो वो देवतुल्य ब्राह्मण थे और उनका संहार करने की, उनका आस्था पर चोट पहुंचाई गई थी। ऐसा किसी भी संत के साथ किसी भी तथाकथित शक्तिशाली व्यक्ति को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। अहंकारों की लड़ाइयों में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इतिहास हमें इसलिए पढ़ना और जानना चाहिए दोस्तों कि कहीं हमसे वो ना हो जाए गलती जो पहले होती आई। आइए बसामन मामा के दर्शन करते हैं और उस कथा से ये सीख अपने जीवन में लेते हैं। पीपल के वृक्ष का कभी अपमान नहीं करेंगे, वो वासुदेव स्वरूप होते हैं, उन्हें प्रणाम करेंगे। पीपल क्या, समस्त प्रकृति का सम्मान करें हम लोग, जहाँ तक हो सके कम से कम नुकसान करें हम लोग। द्वार में पीपल का पेड़ लगे रहे, तो पिताजी लगाए रहे, वह पीपल का पेड़ के भक्त रहे। इनकर शादी रही, अवसर ताक के गढ़ी वाले राजाओं ने उनका पीपल काट लिया। पीपल जब काट लेते घर आते हैं लौटकर, जब माता से पूछते कि माता जी हमारा पीपल कौन काटा, उन्होंने बता दिया कि गढ़ी के ठाकुर ने कटा लिया। सीधे जामा जोड़ा पहने वैसे कटा लिए। यहाँ कटार आकर के, ये खिड़की है जहाँ आज समाधि है, ये खिड़की है राजाओं की खिड़की है ना, उसी खिड़की पे आकर के आपने हत्या करके यहाँ समाधि ले ली, मारे गए। ये क्षत्रियों का फिर वहाँ पीटा जलवा दिए, पीटा जलते जलते प्रगट हो गए। तो मैं वही बसामन हूँ जिनका तो पीपल काटे। क्षत्रियों को इशारा देते कि कुछ समझ लो मैं आ रहा। क्षत्रियों ने विध्वंस करने के लिए, मारने के लिए कटार भाला तैगा तलवार लेके दौड़े, लेकिन इन्होंने जब भूत बोलते हैं तब उनका घड़ी ध्वस्त हो गई, सब दब के मर गए। चारों तरफ वे राउंड लगाने लगे कि कोई संध दरार पा के कि जिंदा तो नहीं रहा, मैं तो अकेला अपनी माँ के थे तो मर गए, हमारी एक बहन भर बची, मैं उसी बहन का औलाद बता रहा हूँ जो आपसे, मैं वही हूँ बहन की औलाद। ये समाधि लेकर के फिर यहाँ जाके माता जी से बताते हैं कि माता जी हत्या करके मर गए। मैं जा रहा हूँ माता जी की सेवा में। मैहर में माता जी की सेवा करके 12 वर्ष तक कच्चा संकल्प किया पीपल के पेड़ के लिए। जब माता जी प्रकट हुई, माता जी कही कि जाओ तुम्हारे खून में वासुदेव जमाया है। तो यही है पीपल का पेड़ जो आप दे रहे हो, एक खूनी पीपल का पेड़। इसी पेड़ के नीचे आके माता जी से वहाँ पुजाई लेते। बसामन मामा की पुजाई कौन करती है? माता शारदा। और फिर वहाँ शारदा सिंह वाहिनी आकर के यहाँ जब ये वासुदेव पाया तो बहन को बुलाने गए, जामा जोड़ा कटार लेके वैसे भेस लेते जाते हैं, बहन को बुलाते हैं। बहन गहिलवार की, गांव गहिलवार में बहन ब्याही थी। वहाँ फिर आते हैं, यहाँ माटी का चबूतरा बना करके 5 रोट और खिचड़ी, नरियर, एक जनेऊ
संकल्प करते हैं कि आज के बाद हमारे चबूतरे पे नरियल न फोड़ी जाए, क्योंकि मैं जीव नहीं लेंगे जीव देंगे। पूजा ले लिए। आज जितने कुछ यात्री लोग बाग आते हैं दूर दूर से, उनको सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आभा विद्यते भावते ही देवा, जब भाव से पूजा करें तो उन्हीं के साथ वो सामन मामा आए चल देते। चलने वाले हैं ये और बैठने वाले नहीं। जो मांगते हाथ पथारे थे, मांगते उनसे देते। लेते बने तो हमें आपसे लेते बनता नहीं। में क्या बताएं, जो लेता हो पाता। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बसावन मामा की जय। बसावन मामा में अब खूब सारी खुशियाँ हैं। यहाँ लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होती हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं। अपने घर की खुशियों को बसावन मामा के साथ बांटते हैं। लोग भंडारे करते हैं। भंडारा कर लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं और कहते हैं, हे बसावन मामा, हमारा ध्यान रखना, हमारा ख्याल रखना। दोस्तों, शाम ढल रही है। बसावन मामा से विदा लेने का वक्त आ चुका है। हम लोग प्रकृति से जुड़े रहने का संकल्प लेते हुए यहाँ से विदा ले रहे हैं। हालांकि जगह ऐसी है कि उठ के जाने का दिल तो नहीं करता, फिर भी हम सभी अपने अपने चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और ये सोचने वाली बात है कि बेवजह किसी को सताना या किसी की तकलीफ से आनंदित होना कहाँ तक उचित है। ये इस कहानी का सार है। यूँ तो हम सब गूगल में बसावन मामा सर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन हम अपनी भावना को अपने तरीके से व्यक्त करते हुए, प्रणाम करते हुए बसावन मामा को यही दुआ करते हैं कि बसा रहे मामा।